दोमाना पंचायत घर आज उस समय सियासी गर्माहट का केंद्र बन गया जब सरपंच पवन सलाथिया जम्मू नॉर्थ के विधायक श्यामलाल शर्मा के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। सरपंच का आरोप है कि कुछ दिन पहले एक हॉर्टिकल्चर विभाग के कार्यक्रम के दौरान विधायक ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें पंचायत परिसर से बाहर निकाल दिया गया। सरपंच पवन सलाथिया का कहना है कि ये केवल उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि पूरे पंचायत प्रतिनिधि तंत्र का अपमान है। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक से सार्वजनिक माफी की मांग की थी और साफ चेतावनी दी थी कि अगर माफी नहीं मिली तो वे अनशन का रास्ता अपनाएंगे। आज उसी चेतावनी पर अमल करते हुए सरपंच पवन सलाथिया समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ पंचायत घर दोमाना में अनशन पर बैठ गए। अनशन स्थल पर मौजूद लोगों में भारी आक्रोश देखा गया, जहां विधायक के व्यवहार की कड़ी निंदा की गई। सरपंच ने दो टूक कहा कि जब तक विधायक श्यामलाल शर्मा उनसे सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। देखिए, आप तो मीडिया बंधुओं को पता ही है, तो पहले मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर सभा की तरफ से कर चुका हूँ। उसमें मैंने पूरी अपनी जो बात थी रखी थी कि क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि एमएलए साहब को 2 दिन की मोहलत दी गई है कि अगर 2 दिन के अंदर माफ़ी मांग लेते हैं, अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मांगते हैं तो फिर तो मैं अनशन पे बैठूंगा। तो आज मैंने, उन्होंने नहीं बात मानी है तो आज मैंने अनशन शुरू कर दिया है। सुबह से अनशन पे बैठा हूँ। कुछ लेडी वगैरह भी मेरे साथ आई थी, लेकिन अभी वो आपको पता ही है, जब परिवार के लिए खाना वाना भी बनाना पड़ता है, वो लेडीज़ चली गई हैं। जो मेरे साथी हैं वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। सर, कोई डिपार्टमेंट्स की तरफ से कोई आपके पास कोई ऐसा शख्स आया जहाँ पुलिस की तरफ से अधिकारी के स्ट्राइक पे आप बैठे हैं, कारण कोई पूछा आपसे आके? मेरे पास कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। सर, जिस कार्यक्रम में ये सब हंगामा हुआ, क्या वो जनता दरबार था कि हॉर्टिकल्चर की तरफ से? अजय जी साहब, देखिए, वो हॉर्टिकल्चर की तरफ से प्रोग्राम था। हॉर्टिकल्चर ने मेरे साथ 8 तारीख को संपर्क किया था। 8 तारीख को मुझे बोला था कि सरपंच साहब, आपकी पंचायत में हमने प्रोग्राम करना है और आपकी चेयर चाहिए मुझे। मैंने बोला कोई बात नहीं, ले लेना चेयर दे दी थी उनको मैंने, और मैं खुद भी आ गया था। खुद भी आया तो खुद भी आके प्रोग्राम इनका सेट वगैरह करवाने के बाद में ये हॉर्टिकल्चर वालों ने, अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हॉर्टिकल्चर वालों ने अगर प्रोग्राम रखा था तो प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर का था तो बाकी वाले डिपार्टमेंट क्या कर रहे आए थे? कम से कम भी वहाँ पे 10-12 डिपार्टमेंट और आए थे। कोई 100 के करीब तो गैदरिंग उनकी थी, 100-150 के करीब गैदरिंग उनकी थी जो डिपार्टमेंट आए थे। जो बाकी वाले आए थे वो सारे के सारे बीजेपी के वर्कर थे। कोई पटोली से आया था, कोई पलवाल से आया था, कोई मिश्रीवाला से आया था, कोई कहीं से आया था। वो लोग आए हुए थे। कुछ चंद लोग मैंने बुलवाए थे, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आप भी पब्लिक को बोल के रखना। कुछ चंद लोग मैंने भी बुलाए थे। वही तो देखने वाली है पब्लिक, तो मैंने जो लाई वही थी। इसका मतलब सरकारी खजाने के साथ छेड़छाड़ हुई है? सरकारी खजाने के साथ छेड़छाड़ तो हुई है कि हॉर्टिकल्चर वालों ने यहाँ पे रोटी वगैरह और चाय पकौड़े का बंदोबस्त भी रखा था हॉर्टिकल्चर वालों ने। लेकिन चीज़ ये है देखने वाली कि जब प्रोग्राम ख़त्म होता है, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में जब वोट ऑफ थैंक्स करना होता है, तो आप मुझे बताइए कि जो मौके का सरपंच है वो करेगा, चाहे पंचायतें डिजॉल्व हो रखी हैं, जब तक नई पंचायतें नहीं बनती हैं तब तक तो काम उसी ने चलाना होता है ना जी। वही चलाएगा तब तक, तो काम तो मैंने चलाना था। लेकिन वोट ऑफ थैंक्स जब मैंने करना था, पहला नंबर तो श्यामलाल जी ने बोला कि ये वोट ऑफ थैंक्स जो है ये पवन सलाथिया नहीं करेगा, ये कैप्टन शमशेर सिंह करेगा। हालांकि उसको ये भी पता नहीं है वो कैप्टन है या लेफ्टिनेंट है। वो आर्मी से रिटायर लेफ्टिनेंट है, कैप्टन नहीं है वो। फिर उसको उनकी जुबान फिसलती है तो बर्बाद में बोलते हैं कि शमशेर सिंह नहीं, दूसरी जगह बयान देते हैं। नहीं, मैंने नहीं किया था, वो हॉर्टिकल्चर वालों ने बोला था ये बोर्ड ऑफ थैंक्स है। वो कैसे हॉर्टिकल्चर कैसे बोल सकती है कि बोर्ड ऑफ थैंक्स शमशेर करेगा? मौके का सरपंच मैं हूँ, चाहे पंचायतें डिजॉल्व में, वो बोर्ड ऑफ थैंक्स मैं करूँगा जब वो करेगा? वो कैसे हो सकता है? बस इतनी बात बोली और श्यामलाल जी पीछे मुड़ के आए और मुझे गाली गलौज करने लगे।
जब मुझे गाली गलौज करने लगे, मैंने आगे से बोला कि भाई साहब गाली क्यों निकाल रहे हो, मैंने क्या किया है, मैंने सच्ची तो बोलना है, क्यों गाली निकाल रहे हो। बस वो बहस मुहसब जब होने लगा, उसके साथ लड़के थे 3-4 जो उन्होंने गुंडे पाले हुए हैं, वो मेरे ऊपर मारने पड़ गए। जब मेरे ऊपर मारने पड़े तो इतने में पब्लिक बीच में घुसी। जब पब्लिक बीच में घुसी तो पब्लिक ने मुझे बचाया। बचाने के बाद मैं अपने पंचायत घर चला जाता हूँ ऑफिस की तरफ। जैसे ही मैं ऑफिस की तरफ जाता हूँ तो श्यामलाल जी अपने PSO को बोलते हैं, इस हरामजादे को उठा के बाहर फेंको। वो मुझे पकड़ते हैं, दोनों साइडों से घसीटते हुए पंचायत के बाहर आके डाल देते हैं। आप मुझे ये बताओ, एक सरपंच मौके का और सरपंच और पंच के साथ अगर एक विधायक ऐसी गंदी हरकत कर रहा है तो आम जनता के साथ क्या करता होगा। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी पब्लिक के सामने मुझे जलील किया गया। जो डिपार्टमेंट थे 10-12, कल को अगर पब्लिक मुझे बोलती है फलाने दूसरे डिपार्टमेंट से कम है, सरपंच साहब हमारे साथ चलो, मैं जाऊँगा तो मैं जाके क्या फेस रखूँगा अपना। बोलेंगे ये वही सरपंच आया जिसको MLA साहब ने जूते लगाए थे अभी। आप बताओ। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। MV इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें MV इंटरनेशनल स्कूल के साथ। MV इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।